हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस फेसबुक चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग 28 डेज की जादू की किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हमारा 4th डे है, चौथा दिन। अब तक की हमारी सारी कुछ टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशनशिप के बारे में, जादुई रिलेशनशिप, जो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि हम अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो हमने कल पढ़ा था। और आज हम पढ़ रहे हैं जादुई स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो भी सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हमें क्या क्या मतलब कुछ भी जो भी हमारी बीमारियां जो होती है, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या ऐसा हम कर सकते हैं, क्या हम उसके लिए हम कौन सी थैंकफुल हम बोल सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमारी लाइफ में हेल्थ का सबसे क्या महत्वपूर्ण रहता है, क्यों हम अपने मतलब हमारे जीवन में हेल्थ को सबसे ज़्यादा मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है। हमने कल ही पढ़ा था कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है ना। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और ये हमारे लिए हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप बहुत अच्छा मतलब तभी आप दूसरों को खुशी भी दे सकते हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें, खुशियाँ, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू शेख। चलिए, तो हम अभी अभी आप लोग ध्यान से सुनेंगे मैं जो भी चीज़ पढ़ने जा रही हूँ। साथ ही साथ में आपकी कॉपी और पेन को भी आप सभी लोग रखें, ताकि हम प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हम डेली कर रहे हैं 10 हमको पॉइंट लिखना है और उस पॉइंट के बाद में हमें कैसे थैंक यू बोलना है, क्या धन्यवाद बोलना है, वो हम लिखेंगे। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। जैसे कि अभी मैंने कहा है कि स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी वस्तु है, लेकिन यह भी लेकर के बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। जैसे हम खान पान में ध्यान नहीं देते हैं, हमें रोज़ाना क्या एक्सरसाइज करनी है तो हम वो भी नहीं करते हैं। हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हम वो भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। हम सभी के पास जुबां पर एक ही शब्द होता है कि हमारे पास समय नहीं है एक्सरसाइज करने का, हमारे पास समय नहीं है कि हम 5 मिनट के लिए ध्यान से बैठे, हमारे पास समय नहीं है कि हम खुद को 15 मिनट का भी समय दे सके। बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोगों से, मतलब ज्यादातर लोगों से जब मैं पूछती हूँ कि आप 24 घंटे में से 15 मिनट भी आप अपने लिए एक्सरसाइज के लिए देते हैं, तो कहते हैं कि मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक का बिल्कुल समय नहीं होता है। मैं जब 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ, 6 बजे से लेकर मैं शाम तक बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। उसके बाद मुझे घर का काम करना होता है और ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं एक्सरसाइज के लिए या फिर अपने आप के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। तो ये नज़रअंदाज है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे दिन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से यदि आप 1 घंटा या 30 मिनट भी यदि आप कर लेंगे तो वो जो 23 घंटे हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होगा। आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आपको जो जितनी भी जो बीमारियां लग रही है, जो कह रहे हैं ना कि किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी की शिकायत है, तो ये सब एक उम्र के बाद में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टेंशन। जब आप टेंशन लेते हैं, जब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जब आपको ध्यान देना चाहिए होगा, तब तक वो समय क्या होता है, निकल चुका होता है। तो अपने भी समय का ध्यान रखें। याद रखें कि आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा मूल्य है, वही जो चीज है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं कि इस बुक में और क्या लिखा हुआ है। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। बिल्कुल सही। मैंने जस्ट अभी कहा है कि हम इसे कब खोते हैं? जब हम स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं, तब तक समय निकल चुका होता है।
है ना। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। जब तक हम पूरी तरह से फिट हैं तब तक हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, हम बहुत सारा काम करते हैं, हम इधर भागते हैं, हम उधर भागते हैं, हम पूरा लोड लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं सारी चीजों का। लेकिन जिस दिन आप बीमार पड़ते हो, जिस दिन आप बीमार पड़ते हो, तब आप ये सोचते हैं कि काश कि मैं अपने लिए 15 मिनट भी दे देता, काश कि मैं पूरी तरह से फिट होता, काश कि मैं सही समय पर सही वक्त पर सब कुछ कर रहा होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। इतनी इतावली कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है। बिल्कुल सही। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेगा, जिसके पास हेल्थ अच्छी है, ठीक है, तो वो हमेशा खुश रहेंगे, वो हमेशा एंजॉय करेंगे, वो हमेशा घूमेंगे फिरेंगे, जो भी चीजें उनको करना होगा। और वही इंसान दूसरों को खुशियां भी बांटेंगे। वो खुशियां क्या बांटेंगे? जो बीमार पड़े हैं, जो एक समय के बाद जिनको खुशियां चाहिए होती है, जब वो नौकरी चाकरी करते हैं, जब वो अपना सब कुछ बना लेते हैं, उसके बाद में लोगों को क्या चाहिए होता है? शांति चाहिए होता है, खुशियां चाहिए होती है, और वही खुशियां दूसरों को भी बांटे, है ना। हालांकि उसे खुद यह बात नहीं पता होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बिल्कुल सही। जब हम पूरी तरह से फिट होते हैं तब हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, है ना। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जो लोग पूरी तरह से हेल्दी है, आप उन्हें कह के देखिए कि भाई जिम जाया करो, तो वो यही कहेंगे, मैं तो पूरी तरह से फिट हूं, मैं क्यों जाऊं जिम, है ना। अगर आप योगा पसंद करते हैं तो आप कहेंगे कि आप योगा क्यों नहीं करते हैं, तो सामने वाले कहेंगे मैं तो पूरी तरह से फिट हूँ, मुझे योगा की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जो फैली हुई है, लोगों को भ्रम होता है वेट लॉस के लिए, है ना, उनको वजन घटाना है। जिसका वजन बड़ा रहेगा सिर्फ वही लोग जिम जा सकते हैं, वही लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वही लोग योगा कर सकते हैं, वही लोग जुम्बा कर सकते हैं, राइट, वही लोग जाते हैं। लेकिन कोई, किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कोई हेल्दी है, वो लोग अगर आप उनसे कहेंगे तो वो बोलेंगे मुझे जरूरत नहीं है, और वही इंसान बाद में जाकर के बीमार पड़ते हैं, वही अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। हालांकि आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई भी छुटपुट बीमारी हो गई होगी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। बिल्कुल। जब आप बीमार होते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिएगा, मेरा काम बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, मुझे बहुत सारा काम करना है, यही कहते हैं ना। ये भी कह के आते होंगे कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई सी अच्छी दवाई दे दो ताकि मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊं, है ना। लेकिन तब आप ये क्यों नहीं सोचते हैं पहले कि अगर मुझे सर्दी, खांसी, जुकाम या कुछ भी हो जाता है, मैं पहले से ही तैयार रहूं, मैं पहले से ही मेंटली फिट रहूं, और मैं अपने आप को पूरी तरह से कोशिश करूं कि मैं बीमार ही ना पड़ूं। छोटी मोटी बीमारियां होती रहती है सीजन के हिसाब से, लेकिन बड़ी बीमारियों के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं आपको कोई बड़ी बीमारी ना लग जाए। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती, है ना। तो सबसे पहले आप यही सोचते हैं कि मैं कब ठीक होऊंगा। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। जब भी आप स्वस्थ रहेंगे, हमेशा मैंने वही बोला है कि यदि आप स्वस्थ हैं, आप पूरी तरह से फिट है, आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तब आपको अपने आप को क्या बोलना है? धन्यवाद देना है। आप अपने शरीर को, आप अपने एक एक ऑर्गन्स को, अपने हाथ पैरों को, अपने आंखों को, अपने बाल को, हर एक ऑर्गन को आप क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे। क्यों धन्यवाद देंगे? क्यों कृतज्ञ होना है? वही चीज हम पढ़ रहे हैं कि आपको अपने आप को धन्यवाद देना क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, ठीक है, जिसके भी पास कृतज्ञता है अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। यदि आप अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और यदि आप अपने हेल्थ को लेकर के थैंक यू बोलते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो आप और ज्यादा हेल्दी होंगे, आपको और ज्यादा बहुत अच्छा आपको स्वास्थ्य मिलेगा।
आप कभी जिस तरीके की जो बीमारियां होती है, ठीक है, वो बहुत ही नामुमकिन के हिसाब से होगा, मतलब कि बहुत ही कम आपको चांसेस होंगे कि कोई बड़ी बीमारी हो। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। और ये इस पूरी किताब में एक ही शब्द लिखा गया है कि जिसके पास कृतज्ञता है उसको और भी अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है बोलने के लिए, थैंक यू शब्द ही नहीं है किसी भी चीज को बोलने के लिए, तो जिसके पास जो चीज है वो भी उससे धीरे धीरे ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान खुश ही नहीं है, तो यूनिवर्स ने उसको जो दिया है वो भी उससे ले लिया जाता है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी है ना? ऐसे भी हमने बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन अचानक से एकदम से क्या हो जाता है कि वो अनहेल्दी हो जाता है और उसको किसी ना किसी प्रकार की कोई डिसीज हो जाती है। अच्छा, सबसे कॉमन है अभी आजकल, हम ये चीज सुनने में आ रहा है, ये चीज हम सुनते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह से फिट था, ऑफिस गया, जॉब उसकी जो थी, ठीक है, वो पूरी तरह से हेल्दी था, और एकदम से उसे अटैक आ गया। वो ऐसे कैसे हो सकता है? जीवन है, पता ही नहीं। वो जा रहा है, सवेरे सुबह तक वो बहुत ही अच्छा था, कल तक बहुत अच्छा था, पूरी तरह से फिट था, और फिर कहते हैं उनके परिवार वाले, डॉक्टर साहब इनको तो कुछ भी नहीं हुआ था, ना सर्दी ना जुकाम ना कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एकदम से ऐसे कैसे हो सकता है? ये चीज भी हमने सुना है। तो यही रीजन है कि कब किसको अचानक हो जाएगा। जिसके पास सारी चीजें हैं, कृतज्ञता नहीं है, तो जिसके पास है वो भी उससे ले लिया जाता है। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है ना? तो अभी अभी से, आज से, यदि आप लोगों को नहीं पता है कि हमें अपने आप को भी धन्यवाद देना होता है, हमारे शरीर को धन्यवाद देना होता है, जो चीजें आपके पास सारे ऑर्गन्स हैं, जिन ऑर्गन से आप प्यार करते हैं, जो डिसीज जिनको नहीं चाहिए है, तो उन ऑर्गन को क्या कहिए? धन्यवाद कहिए, क्योंकि आप पूरी तरह से फिट हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अभी स्वस्थ हैं, तब जाकर के आप आने वाले समय में पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते हुए देखेंगे। यदि छोटी मोटी कोई भी बीमारी होगी तो आप तुरंत ही उसको, धीरे धीरे आप अपने हेल्थ में सुधार होता हुआ देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से भी बढ़ते देखेंगे। ये भी मैजिक है, और ये तब होगा जब आप इस पर यकीन करेंगे कि हाँ, ऐसा होता है। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह ही होता है। तो आप किसी को भी, ठीक है, अपने सुनने की शक्ति, आप अच्छा सुन सकते हैं तो उनको धन्यवाद देंगे। आप बहुत अच्छा देख सकते हैं, आपको चश्मा नहीं लगा है तो आप धन्यवाद दे सकते हैं। आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप धन्यवाद दे सकते हैं। आपके हाथ पैर बहुत अच्छे हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, तो आप उसे धन्यवाद दे सकते हैं, ठीक। और ये जब आप डेली करते हैं, आपके किसी भी ऑर्गन को जब आप डेली कहते हैं और आपके शरीर को डेली कहते हैं धन्यवाद, तो धीरे धीरे आपको और भी ज्यादा एनर्जेटिक फील होने लगता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है, ठीक है। तो ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता एक वैक्सीन का काम करता है, और कृतज्ञता विषहर का, मतलब उसमें कोई विष नहीं होता है, ठीक है, उसका काम करता है, और एक रोगाणु रोधक का भी काम करता है। थैंक यू अरुण जी। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य भी गिरेगा। तो कृतज्ञता बोलना चालू कर दीजिए, धन्यवाद देना चालू कर दीजिए, आप पूरी तरह से स्वस्थ होने लगेंगे। और जो भी कृतज्ञ नहीं होते हैं, उन्हें आप देखेंगे किसी ना किसी तरीके की बीमारियां घेरे हुई है। स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, ठीक है, जब आप स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ के साथ
जीने का क्या मतलब है? ऊर्जा, जब आप एनर्जेटिक फील करते हैं तो आप बहुत अच्छा काम करने लगते हैं। स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता, जब आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, जब आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक, आपके शरीर तथा मानसिक का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, और साथ ही साथ इसके आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म हो जाता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारक होते हैं। जी हाँ, तनाव और दबाव जो होते हैं, जो टेंशन लेते हैं, ठीक है, तो वो रोगों का बहुत सारे कारण होते हैं। किसके? रोग होने के, बीमार होने के बहुत सारे कारण होते हैं जब आप तनाव लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना, अभी हमारा मेंटल हेल्थ इंडिया का हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, उसे भी आप लोग जरूर से देखिएगा। उसमें सारे तनाव से रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट हैं वो उन्होंने नॉलेज दिया है। तनाव और दबाव को किस तरह से आप उसे खत्म कर सकते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं। बहुत ही जल्दी स्वस्थ होते हैं जो लोग हमेशा कृतज्ञ होते हैं। उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। इस बात पे तो मैं बिल्कुल यकीन करती हूँ। जब आप अपने हेल्थ को लेकर के हमेशा जब आप कृतज्ञ रहेंगे तो आपकी क्या होगी, आपकी जो उम्र होगी ना वो 7 साल और अधिक बढ़ जाएगी। आप जब आप यकीन करेंगे, आप इसे करके जरूर से देखिएगा, क्योंकि जीना और मरना ये भी हमारे हाथ में होता है और कुछ ऊपर वाले के हाथ में भी होता है। लेकिन सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ में नहीं, कुछ चीजें हमारे हाथ में भी होता है। आपका खान पान, आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज, ये सारी चीजें भी मायने रखती है। तब आपकी जो उम्र होती है वो आगे बढ़ सकती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसके खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। जितने भी लोगों को आप देखेंगे कि वो अनहेल्दी फील करते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, किसी भी तरह की कि उनको कोई बड़ी बीमारी हो रही है, तो वो आप उन्हें देखेंगे कि वो लोग कभी कृतज्ञता को फील ही नहीं करते हैं। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यदि आपने अब तक नहीं किया है तो अब से शुरू करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब से आप लोग बोलना शुरू कर दीजिए। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक व्यक्ति को पढ़ते हैं तो आंख बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही साथ शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप कृतज्ञ क्यों हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर की अद्भुत परिणाम महसूस भी करेंगे और देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करके आपको इमेजिन करना है। अभी जैसे मैं बोलूंगी तो आप लोग आंखें बंद कर सकते हैं और आंखें बंद करके आप लोग मुझे सुन सकते हैं। ठीक, तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अपने पैरों के बारे में सोचें। तो आपको क्या सोचना है? सबसे पहले अपने पैरों के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी सबसे पहले नींद खुलती है, जब हमारी आंखें खुलती है, तो सबसे पहले हमारा पहला पैर जो होता है, राइट या लेफ्ट, आप जो भी पैर को नीचे रखते हैं, तो वो पैर सबसे पहले जमीन पर आता है। उसी पैरों के साथ हम चलते हैं। हमें किचन जाना होता है, हमें वॉशरूम जाना होता है, या फिर हमें चल करके हम वॉक पर जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो हमारे पैर ही सबसे ज्यादा काम आते हैं। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना। जब आप चलते हैं तो संतुलन बनता है। खड़े होना, जब अपने ही पैरों से आप खड़े हो रहे हैं,
बैठना, व्यायाम करना, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, नाचना, आप डांस भी करते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं, कार भी चलाते हैं, ये सब कुछ पैरों के द्वारा होता है। और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार, आप अपने ही पैरों को चलाते हैं, है ना, आप अपने ही पैरों को कष्ट देते हैं, आप किसी और को नहीं बोलते हैं कि चलो यहाँ से वहां चलना है, अपना ही पैर आपको लेकर के जाता है। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाने, पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्पोर्ट्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैर के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से धन्यवाद महसूस करें। तो आपको क्या करना है, आपको धन्यवाद देना है अपने पैरों के लिए, आपको दिल से धन्यवाद देना है। वो यही सारी चीजें कि जो चीजें आपने फील की है कि पैरों के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको दिल से धन्यवाद देना है। चलिए सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं अपने हाथों के लिए। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। उठाते होंगे, है ना, बिना हाथों के तो कुछ भी नहीं होता। अभी मैंने पेन को पकड़ रखा है तो ये मैंने अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से ही पकड़ रखा है, ठीक। तो हम कोई भी चीजें उठाते हैं तो हम अपने हाथों के द्वारा ही करते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार है। सबसे बड़ा औजार है आपका हाथ, और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, हम पेंटिंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं, हम कोई भी रिपोर्ट्स बनाते हैं या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे हाथों के द्वारा ही होता है। हम कोई भी चीज़ें आविष्कार करते हैं, कोई चीज़ें नई बनाते हैं, तो उसमें भी हमारे हाथों का ही उपयोग होता है। आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आप हाथ लिखने के लिए करते हैं, भोजन करने के लिए करते हैं, फ़ोन, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, शावर लेने के लिए करते हैं, कपड़े पहनने के लिए, बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए, चीज़ें उठाने और पकड़ने के लिए, खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीज़ें करें। कहें, मेरी भुजाओं को, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। तो आपको क्या बोलना है, आपके हाथों को, ठीक है, आपके हाथ, ये आपकी भुजा और आपकी उंगलियों को धन्यवाद देना है, क्योंकि ये रोजाना बहुत सारा काम करते हैं। आपके हाथों से आप बहुत सारा काम करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके हाथ। आप ड्राइंग करते हैं या फिर जो भी आपका जो काम होता है ना, इवन आपके हाथों को स्पेशली आप धन्यवाद भी कहेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि इन्हीं हाथों से ऑटोग्राफ भी दिया जाता है। तो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके हाथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें। तीसरा हम पढ़ते हैं, अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद ही चला जाता है। कहे, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, आप जो भी चीजें खाते हैं, आपको खट्टे का स्वाद, आपको मीठे का स्वाद, आपको तीखे का स्वाद, ये सारी इंद्रियां, हमारे टंग, हमारी जीभ जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो आपको बताती है कि उसका टेस्ट कैसा है ना, उसका स्वाद कैसा है। अभी वैसे भी दिवाली आ रही है 2-3 दिनों में, तो आप अलग अलग प्रकार के आप लोग पकवान भी खाएंगे, है ना। तो पकवान खाएंगे, आप लोगों को टेस्ट पता चलेगा कि ये वैरायटी बहुत अच्छी है, ये चीजें बहुत अच्छी है। आप लोग तीखा भी खाएंगे, आप लोग नमकीन भी खाएंगे, आप लोग मीठा भी खाएंगे। बहुत सारी चीजें अभी आपको 2-3 दिन के बाद में आपको मिलने वाली है। तो यही है, आपके टंग को भी, आपके जीभ को भी आपको थैंक यू बोलना, दिल से धन्यवाद देना है कि हमारी टंग जो है उसके लिए बहुत थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को, जो हमारी टंग है, हम उसे महसूस कर पा रहे हैं। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर, भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात और लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन की हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद की जो मिट्टी की गंध आती है,
ये भी हम अपने नाक से सूंघते हैं, हमें पता चलता है, क्योंकि सूंघने की शक्ति है, इसे भी हमें धन्यवाद देना है। दोस्तों, अगर सूंघने की शक्ति नहीं होगी, आपको एहसास ही नहीं होगा, तो आपको क्या फील होगा। अच्छा, कोविड में यही चीज सबके साथ समस्या हो रही थी। जिन लोगों को भी कोविड में सर्दी जुकाम या कोई भी प्रॉब्लम हुई थी, उस समय सर्दी जुकाम में भी लोगों को सूंघने की शक्ति चली गई थी। जब उन्हें पता ही नहीं चल रहा था, वो एक एक महीने तक भुगतते रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि इसका टेस्ट कैसा है। ना खाने में टेस्ट आ रहा था, ना उनको खुशबू आ रही थी, किसी भी प्रकार की कोई खुशबू नहीं समझ में आ रही थी, है ना। तो इस तरीके की जो जब कभी बीमार होते हैं, उस समय जब आपको ये सारी चीजें फील होती है, तो बीमारी के समय आपको याद आता है कि मैं कब स्वस्थ होऊंगा, मैं कब पूरी तरीके से ठीक होऊंगा, मैं कब इसका लाभ ले पाऊंगा। ये सारी चीजें भी हमें तब याद आती है जब हम बीमार होते हैं। तो जब आप बीमार नहीं हैं, जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तब आप इन सारी चीजों को धन्यवाद कहिए, धन्यवाद कहना सीखिए। हर एक अंग को आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि आप बहुत ही खुश नसीब हैं, पूरी तरह से आप इसका आनंद ले पा रहे हैं, तो इसे आप धन्यवाद कहें। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां न होती, तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे को फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल ही नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। जी हाँ, टच सेंसेशन जो है, हमें सर्दी गर्मी का भी एहसास होता है। हम हैंडशेक करते हैं, हम नमस्ते करते हैं, हमें ये सारी चीजों का भी हमें एक अलग ही महसूस होता है, हम उस चीज को भी हम महसूस कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे शरीर की, हमारी इंद्रियां हैं जो काम करती है, जो आपको फील होता है, आप महसूस कर पाते हैं, तो उन्हें भी आपको धन्यवाद देना है। अपनी आंखों के लिए धन्यवाद देंगे। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजन व मित्रों को चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर का रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। जी हाँ दोस्तों, आपके आंखों को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना। अभी आप कंप्यूटर में या आप मोबाइल में बैठे होंगे, तो मैं जो आपको बता रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मेरी आंखें, आपकी आंखें, है ना। ये पूरी दुनिया देखती है। हम कहीं पर भी भ्रमण करने जाते हैं, हम कहीं पर घूमने जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। तो स्पेशली हमें भगवान को इस चीज के लिए धन्यवाद देना है कि हम देख पा रहे हैं, हमारी आंखें सही सलामत है। हम बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हैं। अगर आप अभी भी अपने आप को, अगर जब कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी आंखें सुंदर नहीं है, बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स होती है, तो उन्हें याद रखिए जिनकी आंखें नहीं है, वो लोग किस तरह से देखते हैं, वो लोग तड़पते होंगे, वो भी सोचते होंगे कि काश हमारी आंखें होती तो आज हम भी दुनिया देख रहे होते। तो कम से कम आपकी आंखें हैं, तो उसे तो कम से कम आप लोग धन्यवाद दीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए कि हम कम से कम देख पाते हैं, हम देख सकते हैं। आज हम अपने परिवार वालों को देख सकते हैं, हम पूरी दुनिया देख सकते हैं, हमें जो चीजें देखनी होती है हम वो चीजें देख सकते हैं। आपकी आंखें हैं, तो आपको जो काम करना होता है आप वो काम कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप कर रहे हैं, अभी वो सारी चीजें कर रहे हैं, वो दुनिया के सारे मजे आप ले रहे हैं। तो उसे आपको धन्यवाद देना है। किसको? आपकी दृष्टि को, आपकी आंखों को, कि आप देख रहे हैं। थैंक यू कैलाश जी। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्य करते हैं। बिल्कुल, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी आंखें सही नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मेरी आंखें पसंद नहीं आ रही है, तो 1 घंटा आप अपनी आंखों को बंद करके रखिए, बांध के रखिए। तब आपको समझ में आएगा कि हमारी आंखों की वैल्यू क्या है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी आंखें। जब हम देख ही नहीं पाएंगे, जब हम पूरा संसार नहीं देख पाएंगे, तो ये आंखें किस काम की। कम से कम आप देख रहे हैं, तो उन्हें धन्यवाद दीजिए। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ
बनाती है। तो हमारी आंखों के लिए धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि मेरी आंखें बहुत सही सलामत है। मैं पूरी दुनिया देख पा रहा हूँ, मैं अपने माता पिता को देख पा रहा हूँ, मेरे बच्चों को देख पा रहा हूँ, मेरी फैमिली को देख पा रही हूँ, क्योंकि यही संसार है। इन्हीं को साथ में लेकर के हम जीते हैं। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं। जी हाँ, हमारे कान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज आपके कान सही सलामत है, कम से कम आपको मशीन तो नहीं लगी होगी सुनने की, है ना। आपके कान सही सलामत है, आप अच्छे तरह से सुन सकते हैं, प्रॉपर सुन सकते हैं, धीमी आवाज को सुन सकते हैं, लंबा सुन सकते हैं, ऊंचा सुन सकते हैं। आप लोगों की मीठी आवाज सुन सकते हैं। जब आप गाने सुनते हैं किसी के, तो आपको भी बहुत आनंद आता है, आप सुन सकते हैं। आपके भी सिंगर होंगे बहुत सारे, बहुत फेवरेट सिंगर होंगे, आप किसी की भी पसंदीदा आप गाने को सुनते हैं तो आपको भी बड़ा अच्छा लगता है। सोने से पहले आप सुनते हैं, आप भजन सुनते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है। क्यों? आप तभी सुन पाते हैं जब आपके कान सही सलामत है ना। आज मैं भी सुन पाती हूँ, मेरी आवाज भी आप लोग सुन रहे होंगे, आप इतना सुन रहे होंगे कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि आज हमें कुछ नॉलेज मिल रहा है, आज हमें कुछ सुनने को मिल रहा है। आज जो भी टॉपिक हमने लिया है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे कान को भी बहुत ही धन्यवाद देना है, दिल से धन्यवाद देना है इन्हीं अपने कानों को, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है ना। आज हर इंसान के पास क्या है? मोबाइल है। आज हर इंसान मोबाइल में देखता है, बैठता है, बातें सुनता है, वीडियोस देखते हैं, ये सारी चीजें। तो हमारे आज हर इंसान के पास मोबाइल है, तो मोबाइल का इस्तेमाल भी तभी कर सकता है जब उसके कान सही सलामत है, वो सुन सकता है। संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, यदि कान सही नहीं होंगे तो ये सारी चीजों का आप आनंद नहीं ले सकते। अपने परिजनों की बातचीत भी नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। ये सारी चीजें, यदि आपके कान सही सलामत नहीं होते तो आप दुनिया का आनंद नहीं ले पाते। आप इतने अच्छे अच्छे मधुर आवाज आप नहीं सुन पाते। आपको पता है, आपकी सुनने की क्षमता है, शक्ति है, तो आपको पता चलता है कि किसकी मीठी आवाज है, किसकी कड़वी आवाज है, कौन ऊंचे स्वर में बात कर रहा है, कौन नीचे स्वर में बात कर रहा है। आपको भी पसंद आती है दूसरों की आवाजें, क्योंकि आपकी सुनने की क्षमता है, इसीलिए आप समझ पाते हैं। इसीलिए अपने कानों को भी थैंक यू बोलना है, दिल से कहेंगे धन्यवाद। मेरे कानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है। बिल्कुल सही। किसी भी चीज का इंद्रियां जो है उस हमारे मस्तिष्क के बिना सब कुछ अधूरा है, जो एक सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुमति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहे मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। बिना दिमाग के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? आज हमारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और दुनिया में इतनी सारी चीजें बन रही है तो सब कहाँ से आए हैं? लोगों ने अपना माइंड इस्तेमाल किया है, अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है, तभी तो सारी चीजों का इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं। 24 घंटों के लिए उसे और कम करने के लिए लोग जितने ज्यादा बिजी होते चले जा रहे हैं, मशीन का उपयोग ज्यादा होता चला आ रहा है। जब मशीन हमारी लाइफ में आई है तो मशीन का इस्तेमाल किसने किया है? हाथों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके पहले आपके दिमाग ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब आपने सोचा है तब आपने उसे बनाना चालू किया है, और तब आपके हाथों ने भी काम किया है। तो सबसे पहले आपके माइंड को, अपने दिमाग को भी आप थैंक यू बोलें। उन खरगोश कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन के खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स, कोशिकाएं हैं, अरबों खरबों, वो लगातार काम कर रही होती है, वो कंटिन्यू काम कर रही होती है। कैसे? है ना, क्योंकि हमें नहीं पता, हम बाहर का काम करते हैं, लेकिन अंदर का काम भी तो कोई कर रहा है। तो हमारे जितने भी सारे शरीर में जितने सारे खरबों कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो 7 दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, और वो लगातार काम कर रही है। अभी भी कर रही है, अभी मैं बातें कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो कोशिकाएं अभी भी काम कर रही है।
तो हमारे कोशिकाओं के लिए धन्यवाद कहेंगे। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। हम नहीं सोचते कोशिका हमारे अंदर क्या काम कर रही है, हम नहीं सोच रहे उसके बारे में, है ना। हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। जो हो रहा है अंदर हो रहा है, वो होने दो। तो सेल्स बहुत सारा काम कर रही हैं, तो हमें उसकी खबर भी नहीं है। शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। तो हमारे सेल्स जितने भी सारे जो काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे कोशिकाएं सेल्स, उसको भी हमें थैंक यू बोलना है। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय, है ना। कोई भी अंग है, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा कोई भी शरीर, सारे ऑर्गन को हमने थैंक यू बोल दिया। अब बारी आती है हमारे हृदय की, हमारा हार्ट। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है। हमारा पूरे जीवन को हमारा हृदय ही तो नियंत्रित करता है ना, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर में प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रभावित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। आपके हार्ट को धन्यवाद देना है, आपके दिल को धन्यवाद देना है, क्योंकि वही तो है जो हमें जिंदा रखा हुआ है। हम अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हम जिंदा है तो हमारे हार्ट के कारण। तो हमारा हार्ट जो है वो पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और हमेशा जब भी आप कहेंगे, मैं नेगेटिव शब्द के बारे में भी बताऊंगी कि आपको पॉजिटिव में कैसे बात करनी है और नेगेटिव शब्द क्या होते हैं, है ना। कि हमारा हार्ट अच्छा नहीं है, इस तरीके से हमारा हार्ट, आप इसको इस तरह से बोलेंगे कि हमारा हार्ट पूरी तरह से हेल्दी है, पूरी तरह से स्वस्थ है। तो इसके भी बातें करने के दो तरीके होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मैं उसके बारे में किसी और दिन बताऊंगी। इसके बाद आप एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो आपके पास कोई कॉपी या फिर आपके पास स्टिक नोट्स होंगे, इस तरह के स्टिकी नोट्स, इसको लेना है और आप अभी तुरंत लिखेंगे और उसको कहीं पर चिपका देंगे। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस तरह से आपको लिखना, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, है ना। लिखेंगे सभी, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये आज का टॉपिक है और इसे हमें छोटे से पेपर पर लिख के और आप अपने कमरे पर कहीं पर भी आप इसे स्टिक कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। वही मैंने बोला है कि आपको उस जगह पर रखना है, उस छोटे से पर्चे को लगाकर लिख करके, जहां पर आपका आना जाना बहुत बार होता है। आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर वाली जगह पे लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको रखना है। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो आप अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय अपने घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के सामने रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी सामने रखा है तो मैं इसे बार बार देख सकती हूँ। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। तो अभी आप जो भी लिखेंगे उसको आपको धीरे धीरे पढ़ना है तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होगी। देखिए, ये इस किताब में, इस टॉपिक में ये गारंटी भी दे रहे हैं। यदि आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई छोटी मोटी बीमारी भी होगी, कोई बड़ी बीमारी भी होगी, तो वो धीरे धीरे
ठीक भी हो सकती है, लेकिन आपको इसमें भरोसा करना होगा। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए दिखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। यदि आप दवाइयां भी ले रहे होंगे तो उसमें भी हमें कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? यदि किसी को दवाइयां चल रही है, जैसे हार्ट पेशेंट है, उनकी दवाइयां चल रही है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, जब वो दवाइयां लेते हैं तो उस समय भी उनको यही शब्द बोलना चाहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इन दवाइयों के लिए जिसके कारण मैं ठीक हो रहा हूँ, है ना। हम क्या करते हैं, कोई भी दवाइयां होती है, लिया और पानी के साथ खा लिया, और हम कुछ भी बातें कर रहे होते हैं उस समय, कहीं पर भी आसपास कोई भी बातें चल रही होती है, हम टेंशन में होते हैं, तो क्या करते हैं, हम वही चीजों को खा लेते हैं और वही चीजें फिर हमको हमेशा के लिए लेनी पड़ती। दवाइयां तो लेनी पड़ती है, लेकिन ये चीजें होती है कि जहां आपके ठीक होने की संभावना हो सकती है, आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं, आपको दवाइयां लेनी भी ना पड़े, वो चीजों को हम बता रहे हैं कि आपको किस तरह से लेना है। उसमें आपको पॉजिटिव अफर्मेशन डालना है। आप कहिए उन दवाओं को, जो भी चीजें आप ले रहे हैं, पानी के साथ ले रहे हैं, कहिए कि मैं पूरी तरह से जल्द ठीक हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हो रहा हूँ। इस तरह से जब आप बार बार कहेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी, एक ऊर्जा आप में नजर आएगी। ठीक, चलिए, तो आपने कागज में लिख लिया होगा, जैसा कि मैंने कहा, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। अब हम लिखेंगे जो हम डेली लिखते हैं, और आप जो जो अभी हमने बताया, आपके आंखों के लिए, आपके कान के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके हाथों के लिए, आपके बाल के लिए, आपके शरीर के हर ऑर्गन के लिए, जैसे लंग्स, लीवर, हार्ट, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, आपको लिखना है, नाम लिखना है और उनको दिल से आपको धन्यवाद देना है। तो इसी तरह से आपको 10 पॉइंट आपको पूरा लिखना है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कतें जा रही है, तो स्पेशली आप उसको भी लिखेंगे और उनको सबसे पहले आप दिल से धन्यवाद देंगे। तो हमें कितनी बार धन्यवाद लिखना है? कम से कम 3 बार। हमें 3 बार धन्यवाद 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 लिखना है, और सबसे आखिरी में भी आपको पूरे टॉपिक, पूरे जो पॉइंट्स आपने लिखा है उसको भी आपको धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, तो लिखते हैं आज का ग्रेटिट्यूड। लिखेंगे, ऊपर भी आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखेंगे पहले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और आपका स्टोन भी आपके साथ होना चाहिए। अब नीचे लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर, है ना। इसका मतलब ये है कि हम उन सारे, जो भी सारी चीजें लिख रहे हैं, हम उन सभी के लिए ग्रेटफुल हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर। अब आप अपने ऑर्गन्स के बारे में लिख सकते हैं। आज की डेट भी डालनी है, आज की डेट है 21, और टॉपिक डालना है मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वास्थ्य।
कंप्लीट करिए, बस 1 सेकंड। चलिए, डन सभी का। अब जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने लिखा है उसे आपको थैंक यू बोलना है। ये स्टोन मेरे पास है, ठीक है। तो अभी हमने हेल्थ के बारे में लिखा है। चलिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर, तो सभी लोग जो भी आपने टॉपिक पॉइंट्स लिखे हैं, अपने आँखों के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपने आँखों के लिए, अपने कान के लिए, आपके सारे ऑर्गन्स, उन सभी को आप धन्यवाद बोलेंगे। एक एक ऑर्गन को लेकर के आप 3 बार धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अरुण जी। चलिए, इट्स डन। आप लोगों ने किया, लिखा। आपको लिखना भी जरूरी है, छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे कि मैं अभी नहीं, मैं बाद में करूंगा, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपका छूट जाएगा और फिर ये वर्क नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। सब कुछ आपने जो 2-3 दिन में जो भी आपने सुना है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा। जब आप इसको रेगुलर में रहेंगे, जब आप इसको डेली लिखेंगे, जब आप इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, ये तभी वर्क करेगा। जिस तरह से मैंने कहा है कि आपको डेली स्टोन लेकर के बैठना है, आना है, रात को आपको इसको करना है, एंड सुबह भी आपको इसी को रिपीट करना है, जो चीजें आपने लिखा है। बस आपने जो चीज लिखी है, आपकी सिर्फ एक ही बार की मेहनत है। आपने लिखा है और आपको सिर्फ बोलना है। चलिए, तो कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। कल का टॉपिक है हमारा जादुई धन। तो कल हम धन के बारे में हम पढ़ेंगे, और आपको क्या चीजें चाहिए होगा वो मैं बताऊंगी। आपको बनाना होगा। यदि आप लोग हमारे ग्रुप में हैं, तो ग्रुप में आपको फोटो सेंड करूंगी, वो फोटो आप लोगों को डाउनलोड करना है, वो फोटो आप रख सकते हैं। और जिनको भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप नंबर यदि इसमें नहीं है, तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करिए, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। और कल है हमारा टॉपिक जादुई धन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे जीवन में धन के बिना तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो जब हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, जब हम पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे, तो हम पैसों के ऊपर भी काम और अच्छा कर सकते हैं। तो हमें पैसे कैसे कमाना है, कैसे हमें उसे रखना है, क्या तरीके हैं कि हम अपने पैसों को किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल का टॉपिक है हमारा जादुई धन।
तो कल ज़रूर से अटेंड करें सभी लोग। चलिए, आप तो ग्रुप में ऐड है ना? अरुण सुराना जी, आप बुक रीडिंग वाले ग्रुप में ऐड है ना? ओके, मैं ऐड कर लूँगी। चलिए चलिए, ओके एवरीवन, तो मिलते हैं कल के सेशन में। आज का दिन कैसा रहा, क्या आपने सीखा, जो भी चीज़ें आपने सीखा है मुझे बताइएगा और मुझे मैसेज करिए आपका आज के टॉपिक के बारे में, और कैसा लगा आज का सेशन मुझे ज़रूर से बताइए। चलिए, तो इसी के साथ साथ मिलते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे, आप खुश रहें, शुभ रात्रि। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने अटेंड किया। ओके, जी अरुण जी क्या कह रहे हैं? मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगी आपको इस नंबर को। चलिए, थैंक यू। ओके, बाय, गुड नाइट।